श्री सत्य सनातन वेद मंदिर में आयोजित योग शिविर के छठे दिन के प्रातःकालीन द्वितीय सत्र में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हमने प्रातःकालीन मंत्रों की चर्चा करी, जिसमें प्रथम चार या तीन मंत्रों की हमने तीन मंत्रों की व्याख्या हमने समझने का प्रयास किया। अब आगे चौथा मंत्र एक बार बोल लेते हैं। ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहन्नाम उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। ऋषि वर अर्थ लिखते हैं, हे भगवन, आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इदानीम इसी समय प्रपित्वे प्रकर्षता उत्तमता की प्राप्ति में उत और अहनाम इन दिनों के मध्य में भगवन्तः ऐश्वर्य युक्त और शक्तिमान श्याम होवे। उत और हे मघवन परम पूजित असंख्य धन देने हारे सूर्यस्य सूर्यलोक के उदिता उदय में देवानाम पूर्ण विद्वान धार्मिक आप्त लोगों की सुमतौ अच्छी उत्तम प्रज्ञा उत और सुमति में वयम हम लोग श्याम सदा प्रवृत्त रहें। ये आयोजन प्लानिंग की बात बता रहा है। जैसा मैंने कहा ना, प्रातःकालीन मंत्र हम पूरे दिन भर का प्लानिंग करते हैं और सुबह एक संकल्प करते हैं अपने आप से, एफर्मेशंस यानी सेल्फ कमिटमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं, करते हैं, जिससे हमारा आने वाला दिन अच्छा हो। पर यहाँ केवल दिन की बात नहीं कही है, मोक्ष तक की बात कही गई है। अभी देखो, जब हम गृहस्थ में जाते हैं तो प्लानिंग करते हैं। हमारे घर में गुड न्यूज आती है, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने से पहले से प्लानिंग शुरू होती है कि नहीं? ये बच्चा जन्म लेगा तो खर्चा है, बड़ा होगा तो खर्चा है, स्कूल जाएगा तो खर्चा है, बड़ा और बड़ा होगा उसके शादी का खर्चा है। अभी वो छोटा सा है, गर्भ में है, प्लानिंग वहीं से शुरू होती है कि नहीं होती है ना? अब गृहस्थ के मामले में हम कितने चाक चौबंद हैं, जागरूक हैं मतलब, और ये होना भी चाहिए। प्लानिंग तो हर जगह होनी चाहिए। जो व्यक्ति प्लानिंग करके बिजनेस नहीं करता उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। जो व्यक्ति प्लानिंग करके पढ़ाई नहीं करता वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जो व्यक्ति प्लानिंग करके एथलीट, जो खिलाड़ी आदि बनते हैं, प्लानिंग करके अपनी दिनचर्या योजना और टारगेट नहीं बनाता, वो कभी ओलंपिक तक पहुंचेगा ही नहीं, रह जाएगा पीछे। प्लानिंग बहुत जरूरी है, पर जीवन के हर क्षेत्र में हम प्लानिंग को आवश्यक समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी कोई प्लानिंग नहीं। आप यहां से बाहर निकलो, जितने विक्षिप्त अवस्था वाले धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अविक्षिप्त और मूढ़ नास्तिक लोगों की तो, अधार्मिक लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। विक्षिप्तों में आप 1,00,000 लोगों को ढूंढिए और उनमें ढूंढिए किस किस की प्लानिंग है मोक्ष की। ये मंत्र वही बात बताता है, इसी के प्रति जागरूकता बता रहा है। इसमें 3 शब्द आए हैं। एक शब्द है इदानीम। इदानीम का संस्कृत का मीनिंग होता है अब, नाउ, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। इदानीम इसी समय है ना, इदानीम। और फिर एक बात आई प्रपित्वे, एक शब्द आया प्रपित्वे। प्रपित्वे का मीनिंग होता है उत्कर्षता, पूर्णता। पूर्णता यानी जीवन लक्ष्य की पूर्णता, यानी मोक्ष। मोक्ष पकड़ लो ना उसको, प्रपित्व माने मोक्ष। और मध्य अहनाम, तीसरी बात बताई गई, मध्य अहनाम। अहह कहते हैं दिन को, बीच के दिनों में, यानी आज मैं कहां खड़ा हूं पहले आत्मनिरीक्षण करूं, मोक्ष का कितना टारगेट मैंने पूरा किया हूं, मैं अपना आकलन कर लूं। वेयर एम आई, कहां खड़ा हूं मैं, कितना मुझे अभी लक्ष्य के से कितना मैं दूर हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, उसके लिए मैं आयोजन करूं। ये आयोजन की बात बता रहा है ये मंत्र। प्लानिंग करूं मैं। उतेदानीम भगवन्तः श्याम,
अभी मैं ऊपर उठूं, उत माने ऊपर उठना, अभी मैं ऊपर उठते हुए अपने आप को आकलन करते हुए जहां हूं वहां से ऊपर उठना शुरू करूं, और फिर प्रपित्व तक मुझे ऊपर उठना है, और मध्य अहनाम बीज के पड़ावों में भी मुझे सतत उठना है, प्रतिदिन ऊपर उठना है, रुकना कहीं नहीं है। चरई वेती बढ़े चलो, चलते रहो, ऊपर उठो। तो वो कहता है भगवंतः श्याम, हम ऐश्वर्यशाली बनते जाएं बनते जाएं बनते जाएं। फिर उतोदिता मघवंत सूर्यस्य वयम, मघवंत असंख्य धन देने हारे। देखो परमात्मा असंख्य धन किसको देता है? धर्म से पुरुषार्थी को देता है। ऐसे ही परमात्मा असंख्य ज्ञान भी देता है। ये मघवन से तात्पर्य ज्ञान देने वाला। किसको ज्ञान देता है? वहां भी सेम नियम लागू होगा। जो सात्विक होता है और घनघोर पुरुषार्थ करता है, सात्विक व्यक्ति आपको कभी आलसी नहीं मिलेगा। आलस्य का और सात्विकता का कोई मेल नहीं है। आप सात्विक हैं का मतलब ही आप पुरुषार्थी हैं, और केवल पुरुषार्थी नहीं, धर्म से पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी तो चोर भी होता है, वो भी दिमाग लगाता है, वो भी मेहनत करता है, वो भी श्रम करता है। डाकू, लुटेरू, चोर, है ना। अच्छा, जुआरी भी दिमाग लगाता है, कैसे मैं पैसे जीतूं, पर उसके पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पुरुष के अर्थ को सिद्ध नहीं करता। पुरुष को अपने ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। उसकी मेहनत उसी की सार्थक है जो धर्म से पुरुषार्थी है। तो ये सात्विक व्यक्ति धर्म से पुरुषार्थी होता है, ये उसका विशिष्ट लक्षण है। तो वो कहता है, हे मघवन, असंख्य धन देने हारे परमात्मा, ज्ञान रूपी धन, स्वास्थ्य रूपी धन, धन संपत्ति रूपी धन, अधिकार आदि सब कुछ, यश कीर्ति सब कुछ आ गया इसमें। मुझे विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा प्राप्त हो। मैंने वो शॉर्ट बनाया है, उसमें ये शब्द जोड़ा है, विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा से प्राप्त करके। प्रनृभी नृवंत श्याम के बाद में जोड़ी मैंने, कि संसार में जितने श्रेष्ठ लोग हैं उनमें मैं भी सर्वश्रेष्ठ बनूं, है ना। अब आप देखो, ये मंत्र से हमें ये सीखना चाहिए कि मुझे जीवन मुक्ति तक का आयोजन आज कर लेना चाहिए, और नहीं तो क्या होगा, प्रायः लोगों ने योगाभ्यास को पेंडिंग रख रखा है, बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। बिल्कुल बेखबर है। मोक्ष को शाब्दिक रूप से तो समझ लिया है कि ये भी एक नेसेसिटी है हमारे जीवन की, ऐसा विक्षिप्त अवस्था वाले धार्मिक लोग मानते हैं, परंतु एफर्ट के मामले में या प्लानिंग के मामले में उनके पास अभी कोई योजना नहीं है। जबकि हमारा पूरा का पूरा वैदिक संस्कृति प्लानिंग के हिसाब से चलती है। यहाँ पूरी की पूरी वर्णाश्रम प्रणाली है, वो सारी प्लानिंग ही तो है कि ब्रह्मचर्य में ये करो, गृहस्थ में ये करो, वानप्रस्थ में ये करो, सन्यास में ये करो। पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। लेकिन क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्था से ही इनबिल्ट आना चाहिए था, एक तो कमी ये हो गई हमारे जीवन में, शिक्षा व्यवस्था हमारी वेद मूलक न होने से उसमें पराविद्या का नितांत अभाव है। एक तो ये कमी हो गई। अच्छा, उनमें भी जो धार्मिक होते हैं, जो इसके महत्व को समझते हैं और इस तरफ मुड़ना चाहते हैं, उनको कभी ये इस मंत्र का वैसा अर्थ समझाने वाला मेरे जैसा कोई मिला नहीं, है ना। अभी ईश्वर कोई बढ़िया वस्तु है, वो प्राप्तव्य भी है, ऐसा दिमाग बना के चलने वाले लोगों की संसार में नितांत कमी है। इसलिए उसके विषय में कोई आयोजन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती। बाकी सब चीजों की प्लानिंग हम करते हैं। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो मुझे इतना पैसा कमाना है, कैसे कमाना है, इसकी पूरी प्लानिंग होती है। विवाह करना है तो क्या क्या चाहिए, सारी प्लानिंग होती है। जो भी एक इवेंट हम मनाते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर चीज की प्लानिंग है हमारे जीवन में, है या नहीं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा सब कुछ। मैंने कहा ना, गर्भ में बच्चा आते ही उसके विवाह तक की, उसको सेटल करने तक की प्लानिंग आज हम कर लेते हैं। आइए, स्वागत है आपका। लेकिन हम
अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है, उसके लिए हमारे जीवन में कोई प्लानिंग नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई स्टेप्स नहीं। ठीक है, हम एक रूटीन के अंतर्गत संध्या भी कर लेते हैं, हवन भी कर लेते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं, फॉर्मल रूप से, औपचारिकता पूरी करने के दृष्टिकोण से, टारगेट पूरा करने के दृष्टिकोण से नहीं होता। जैसे बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए हम हर चीज टारगेट पूरी करना है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करेंगे, ये जब बड़ी हो जाएगी तो इसके शादी में इतना खर्चा आएगा, तो चलो ये फिक्स डिपॉजिट में इतना रख दूंगा, तो फिर ये इतनी बड़ी हो जाएगी तो उसके उसमें उतना काम आएगा। गवर्नमेंट भी ऐसी योजनाएं चलाती है आजकल, उन्होंने ऐसी पोस्ट ऑफिस में इतने पैसे भरो, है ना। अब देखो, जीवन आयोजन करने से चूक गए, इसलिए भटक गए, और मुक्ति के अपने यात्रा को उसने कई कई जन्मों के लिए विलंबित कर दिया। ये मंत्र हमको ये सिखाता है, सुबह उठते ही सबसे पहले इस काम को देखो, इसकी उपेक्षा मत करो। जीवन की सारी चीजें आवश्यक है जिनकी हम प्लानिंग करते हैं, ये भी आवश्यक है, बल्कि ये सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि तुम ये काम मनुष्य योनि में ही कर सकते हो, कुत्ता बन के नहीं कर सकते। मोक्ष का आयोजन कुत्ता बन करके नहीं होता, बिल्ली बन करके नहीं होता, गाय बन करके नहीं होता। वहां तो केवल भोग भोगना होता है, नए कर्म आप करते ही नहीं। नए कर्म आप तब करते हो उन्नत होने के लिए, बंधन से छूटने के लिए, वो मनुष्य योनि है। और जिस काम को करने के लिए तुम आए थे उसको छोड़ करके बाकी सारे काम में तुम लग गए। अपने साथ कितना बड़ा धोखा किया, पता भी है जी, पता भी रहता है क्या जरूरी है क्या। हाँ, बोध सबको है। वो मराठी में एक कहावत है, कळतं पण वळत नाही। समझता है लेकिन आचरण में नहीं है। कळतं पण वळत नहीं, समझता है। अब दूसरों की छोड़ दो जी, अभी हमने अपने आप को आत्मनिरीक्षण करना है। हमको ये दयानंद का दिया हुआ ये खजाना मिल गया और मैंने उसकी व्याख्या आपको एक अलग सिनेरियो में कर दी। अब आगे से अपना जीवन सुधारो, है ना। हम स्वतंत्र है ना। एक बात याद रखो, अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने 100% मैं एकल उत्तरदायी हूँ। अपने पत्नी के कर्मों के लिए नहीं, पति के कर्मों के लिए नहीं, बच्चों के कर्मों के लिए नहीं, माता पिता के कर्मों के लिए नहीं, अपने खुद के कर्मों के लिए ईश्वर के सामने एकल उत्तरदायी हूँ। तो वो करता है, वो नहीं करता, वातावरण नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा, कोई बहाने नहीं चलेंगे। सीधा जिम्मेदारी अपने सिर पे लो, तभी उन्नति हो पाएगी, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कहीं आगे बढ़ा जाएगा जीवन में। और नहीं तो दुलत्ती खाना तय है, और पग पग पर दुलत्ती खाएंगे, खा ही रहे हैं। संसार उन्मुखता बनी हुई है जीवन में, क्लेशों से पिसे जा रहे हैं, राग द्वेष से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, स्वस्वामी संबंध बना हुआ है, स्वस्वामी संबंधी बंधन है, मम है ना। तो ये बंधन में बंधे हुए हैं और नानाविध दुखों को भोग रहे हैं, शारीरिक व्याधियां, मानसिक आधियां, जीवन ऐसा मतलब नरक बना हुआ है। फिर चाहे आप बड़ी कोठी में रहते हो, BMW में घूमते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप झोपड़े में रह करके भी ईश्वर से जुड़ करके स्वस्थ, आनंद, प्रसन्न, सुखी रह सकते हैं। बोलो हाँ या ना। और जनक राजा ने महलों में रह करके भी संप्रज्ञा समाधि प्राप्त करके उस सुख को प्राप्त कर लिया। तो सीधा संबंध यह है, सुख का संबंध सांसारिक उपलब्धियों से नहीं है, सुख का संबंध ईश्वर से है, ईश्वर से जुड़ने से है। ईश्वरीय आज्ञाओं को जीवन में अनुपालन करके जीवन में उन्नत होने से है, समृद्ध होने से है। समृद्धि बाहर की नहीं होती, बाहर का दिखावा होता है, समृद्धि अंदर की होती है। सत्व गुणों का धारण करने से आदमी अमीर बनता है, ऊंचा होता है, ऊंचा उठता है, या अन्यों के द्वारा अनुकरणीय होता है, या पूज्य होता है ना। एक श्लोक है मनुस्मृति का, मेरे ख्याल से सत्यार्थ प्रकाश में भी ऋषि दयानंद ने उद्धृत किया है। धनानि भूमौ, नहीं वो नहीं, एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद्यद उत्तरम, ये उसका आखिरी वाला तो याद आ रहा है। हाँ, वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी, एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद्यद उत्तरम। वो कहते हैं विद्या,
मतलब बेंचमार्किंग है, यहाँ स्तरीकरण है। विद्या वित्तम सबसे लास्ट, बंधु सगे संबंधी बांधव, वित्तम बंधु वयः आयु वृद्ध होना। कहते हैं ना, ऐसे ही बाल पके नहीं है, अनुभव पक्व है ना। वित्तम बंधुर वयः कर्म, जो कर्म से कर्मशील होते हैं, यानी समाज के लिए बहुत परोपकार के काम करते हैं, ऐसे कर्मशील। और फिर कहते हैं अंतिम है विद्या, ज्ञान विज्ञान। और ज्ञान विज्ञान में सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। तो ये एतानी मान्य स्थानानी। और फिर आगे कहा गरियो यद्यद उत्तरम, पैसे वाला सबसे आखिरी पे बताया है उन्होंने, ध्यान देना। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको लोग ज्यादा सम्मान देते हैं, और जो ज्ञानी ब्राह्मण है उसको कोई पूछता नहीं, शीर्षासन हो गया। और जबकि ऐसा पहले जमाने में नहीं था। वशिष्ठ आदि ऋषियों का मान राजा दशरथ आदि के यहाँ, यानी अपने फैमिली मैटर्स में भी बिना वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को पूछे फैमिली मैटर्स में भी वो निर्णय नहीं लिया करते थे। आजकल मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूं तो उसमें मेरे को दिख रहा है साफ, वो ऋषि मुनियों के सलाह करके ही अपने फैमिली वैयक्तिक मैटर में उनसे पहले सलाह करते थे। किसी भी कार्य को लो तो ब्राह्मण का स्थान ऊंचा था पहले के जमाने में। आज तो वो ब्राह्मण केवल कर्मकांडी वो आकर के, मतलब उसका स्तर कितना गिर गया। एक उदाहरण बताता हूं, अभी ताजा उदाहरण। अभी एक मीम वायरल हुई अनंत अंबानी के शादी की, उसमें ये दिखाया कि वो ब्राह्मण जो है जमीन पे बैठा है और ये लोग चांदी के आसन पर बैठे हैं, सोने के या चांदी के जो भी आसन पर यज्ञ चल रहा है। ये शीर्षासन हुआ। राम के जमाने में देखो ऐसा नहीं था, ब्राह्मण का यथोचित सम्मान था। आर्य समाज में होता है, आर्य समाज में बाकायदा यज्ञ ब्रह्मा को पूरा पूरा सम्मान दिया जाता है ना, पूरी उसका वो होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आर्ष परंपराओं को, वैदिक विचारधारा को ऋषि दयानंद के क्या नाम दृष्टिकोण से अपनाया है ना। और वहां क्या है, वहां तो धन वाला श्रेष्ठ है, जबकि मनुस्मृति कहता है धन वित्तम सबसे लास्ट में है, उसका मान्य स्थान सबसे लास्ट में है। विद्या भवती पंचमी, है ना। अब आप देखो, चलो ये बात हो गई, यानी ये आयोजन की बात समझ में आ गई। ये चौथे मंत्र में था। अब पांचवा और अंतिम मंत्र बोलिए। ओम भग एव भगवाम अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम तम त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह। ऋषिकृत अर्थ है, हे सकल ऐश्वर्य संपन्न जगदीश्वर, जिससे तम उस त्वा आपकी सर्वः सब सज्जन इज्जो हवीति निश्चय करके प्रशंसा करते हैं, सह सो आप, हे भग ऐश्वर्यप्रद, इह इस संसार और नह हमारे गृहाश्रम में पुर एता अग्रगामी और आगे आगे सत्य कर्मों में बढ़ाने हारे भव होजिए, और जिससे भग एव संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त और समस्त ऐश्वर्यों के दाता होने से आप ही हमारे भगवान पूजनीय देव पूजिए। तेन उसी हेतु से वह देवाह वयम हम विद्वान लोग भगवंतः सकल ऐश्वर्य संपन्न होके सब संसार के उपकार में तन मन धन से प्रवृत्त श्याम होवें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले प्रवचन में आपको पुरुषार्थ के 4 प्रकार बताए थे। अप्राप्त की इच्छा अर्थात प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की अभिवृद्धि, और वर्धित का सुपात्रों में सुवितरण। ऋषि ने यहाँ पर भाष्य करते हुए यही बात इंगित की है कि पहले हम समृद्ध हों, ज्ञान समृद्ध हों, सामर्थ्य समृद्ध हों, संसाधन समृद्ध हों, सेवा समृद्ध हों, और फिर हमारी समृद्धि हम लोगों तक बांटें, फैलाएं उसको। आर्य लोग ऐसे हुआ करते थे, आर्यों की यही रीति है। पहले हम समृद्ध हों, सकल ऐश्वर्य संपन्न है ईश्वर, और वो हमें हर दृष्टि से संपन्न करने में सहयोगी है। उससे जुड़ करके हम पुरुषार्थ करके, जैसे पहले मंत्र में आया है ना, 5 कोशों का हम पूर्ण उपयोग, 4 कोशों का पूर्ण उपयोग करते हुए भगम ऐश्वर्यों को प्राप्त करें।
पूरी की पूरी योजना है इन 5 मंत्रों में, कैसे भगवान बने, पूरा का पूरा आयोजन है। अब ये पराविद्या का पावर है जो व्यक्ति को नर से नारायण बना सकता है। दैत्य है, दानव है तो मनुष्य बनाएगा, एक स्टेप ऊंचा उठा, और मनुष्य है तो देव बनाएगा, और देव है तो उसको जो है मोक्ष तक उन्नति दिलाएगा। और इसकी पूरी की पूरा मैग्ना कार्टा इन 5 मंत्रों में है। बस ये है कि आपको उस भावना से इन मंत्रों का जप करना है, सुबह उठते ही उन भावना से अपने आप को भरना है। इसलिए वो जो संक्षिप्त मैंने बनाया है ना, एक बार पढ़िए। तो क्या लिखा आपने, कोई तो एक व्यक्ति पढ़े। हाँ पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के पढ़ो। हे परम पिता परमात्मा, आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से हम लोग ऊपर उठते हुए अर्थात सात्विक बनते हुए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासनाओं द्वारा सर्वोत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। विद्वानों की अच्छी उत्तम प्रज्ञा को प्राप्त होकर हम भी संसार में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनमें से मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहती हूँ। हे देव, आज का मेरा दिन आपके द्वारा प्रदत्त साधना बुद्धि, साधना नहीं साधन, मन बुद्धि आदि साधन, मन बुद्धि साधन अवसर, अवसर बुद्धि आदि का सदुपयोग करते हुए सफलताओं से भरा हो, असफलताओं आदि से नहीं, असफलता विफलताओं से नहीं, है ना। अब देखो, ये बच्चों को अच्छे से रटा देना चाहिए। जी मैं अपने बच्चों को रटाऊंगी। हाँ, और उनको अपने सामने बिठा करके उनसे बुलवाना चाहिए। कुछ दिन बाद उनको आदत हो जाएगी, फिर वो आपकी प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो, वो उठते ही इन मंत्रों को जपेंगे। और जो भी इन भावों को, जैसा मैंने प्रवचन किया, अभी 1.5 घंटे का प्रवचन हुआ, 1.5 घंटे के प्रवचन में जो भाव मैंने अभिव्यक्त किए, उस धरातल को सामने रखते हुए यदि कोई दिनचर्या शुरू करेगा, वो कभी निराशा से भर सकता है नहीं। वो कभी छोटे छोटे झंझावात, परेशानियां, संकट, बाधाएं आएंगे तो पीछे हट सकता है? नहीं हट सकता। उसके जीवन में नैराश्य कभी नहीं आएगा, वो पुरुषार्थ से डरेगा नहीं और धर्म से पुरुषार्थ नहीं छोड़ेगा। एक मुख्य बात यह भी है, इन मंत्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको पुरुषार्थ करना है तो कैसे करना है। देखो, रेस चल रही है, रेस में आप सामने वाले की टांग मार करके उसकी गति रोक करके आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा तरीका है, आप अपनी गति तेज कर सकते हो। अपनी गति तेज करके आगे बढ़ना सही बढ़ना है। किसी ने कहा कि ये एक लाइन है, अब बड़ी लाइन खींचो तुम अपनी, उसको छोटी करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइन बड़ी करो। मैंने अपने जीवन में यही किया, मैंने उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ध्यान ही नहीं दिया, ऊर्जा खत्म होती है अपनी। बहुत सारी मानसिक ऊर्जा, वाचनिक ऊर्जा, बहुत सारे पाप इकट्ठे होते हैं जीवन में, देखना ही नहीं उनकी तरफ। अपना अपना काम किए जाओ, काम किए जाओ, काम। आज अपने आप वे लोग छोटे हो गए और हमारा काम दिखता है, कहने की जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये तो हो गए 5 मंत्रों का एक हमने आज आपको आदर्श वो बताया। अब चलो पिछला वाला विषय फिर से आगे लेते हैं। हमने आपको ये बताया कि जिस चित्त को हमको निरुद्ध करना है, उस चित्त का स्वरूप हमने समझा, उसको कैसे वो गुणों के माध्यम से उसके अंदर परिवर्तन होते हैं ये हमने जाना। हमारी क्या स्थिति है विक्षिप्त की, वो भी हमने समझी। किन विक्षेपों के कारण से समाधि में हमारा प्रवेश नहीं होता वो भी हमने जाना, उसके कारण भी हमने जाने, और कैसे राग द्वेष से हटना ये भी हमने समझा। मोह को कैसे कम करना, स्वस्वामी संबंध को कैसे तोड़ना ये भी हमने जाना। कैसे हमारा सत्वगुण उभरेगा ये सारा हमने शास्त्र के आधार पर भी चर्चा करी। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, ये सारा हमारा हो गया पाठ्यक्रम। अब हम आगे बढ़ते हैं ये अगमर्शन सूक्त की तरफ।
अघमर्षण सूक्त में 3 मंत्र हैं। एक बार चाहो तो निकाल लो पुस्तक में, ये पेज नंबर 22। तीनों मंत्र एक बार बोल लेते हैं। ओम ऋतंच सत्यंचाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इन तीनों मंत्रों के बंच को, समूह को ऋषि दयानंद ने शीर्षक दिया है अघमर्षण। अघ माने पाप, मर्षण माने हटाना। पर यदि ऋषिकृत अर्थों को जो पंचमहायज्ञ विधि में या संस्कार विधि में जहां पर भी इन मंत्रों की व्याख्या की है देखते हैं, तो ना तो उसमें कहीं अघ की चर्चा आई है मंत्रों की व्याख्या में, ना तो उसके मर्षण की विधि हमको पता चलती है। सामान्य रूप से भावार्थ में ऋषि ने यह लिख दिया कि ईश्वर न्यायकारी है, तो उसकी न्याय व्यवस्था को समझते हुए पापों से बचे, इतना भर लिख दिया। पर इतने मात्र से बात स्पष्ट नहीं होती। अभी बहुत सारे रहस्य हैं, उन्हीं रहस्यों को खोलने का अभी इस प्रवचन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। पहला मंत्र है, पहले मंत्र का अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं ऋतम च ऋतम। ऋतम माने ईश्वर के अंदर इस सृष्टि को रचने का ज्ञान विज्ञान पहले से है। अभिद्धा तपसः, उसी ज्ञान में अनंत सामर्थ्य से सत्यम अजायत, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, फिर एक एक गैलेक्सी में भी अरबों अरबों सौर मंडल हैं, उन सौर मंडल के अपने अपने ग्रह उपग्रह आदि सौर परिवार है ना। तो ये सारा सत्यम अजायत, ये इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न किया। अब प्रश्न ये है, ये ब्रह्मांड किस लिए उत्पन्न किया, क्या जरूरत पड़ी थी ईश्वर को? वस्तुतः ईश्वर को अपने लिए इस ब्रह्मांड का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृति के लिए भी, प्रकृति ये संसार का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो जड़ है, वो उसका भोग नहीं कर सकती है ना। ये मकान ये नहीं जान सकता मैं कितना सुंदर बना हूं है, और खुश नहीं हो सकता है ना। हम कभी श्रृंगार वगैरह करते हैं तो खुद को आईने में देख करके खुश है लेते हैं है ना। लेकिन ऐसा ये जड़ प्रकृति का प्रयोजन प्रकृति के लिए नहीं है, इस संसार का प्रयोजन ब्रह्म के लिए भी नहीं है। तो बचा कौन? हमारे लिए है। क्या प्रयोजन है? 2 ही प्रयोजन है सृष्टि का, भोग अपवर, अभ्युदय निश्रेयस। तो अच्छा क्यों है? क्योंकि जीवात्मा अनादिकाल से है, कर्म भी अनादिकाल से करता आया है, इसलिए सृष्टि भी ईश्वर अनादिकाल से रचता आया है। सिंपल सा फंडा है। किसी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करता परमात्मा, सबको मुक्ति में भेज दे और सृष्टि बंद कर दे, जब उसको जरूरत है नहीं। सबको बारी बारी से मोक्ष में भेज दे और परमानेंटली भेज दे। कोई भी मुक्ति में परमानेंटली जा नहीं सकता। सांख्य दर्शन का सूत्र बता रहा है इदानीमेव सर्वत्र ना अत्यंत उच्छेदः, यानी इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का अत्यंत उच्छेद कभी नहीं होगा। जैसे आज है, कुछ लोग बद्ध अवस्था में हैं, कुछ लोग मुक्त अवस्था में। मुक्ति वाले लौट करके फिर संसार में आएंगे और संसार वाले फिर योग साधन करके मुक्ति में जाएंगे। इदानीमेव सर्वत्र, जैसा अब चल रहा है वैसा ही हमेशा चलता आया है अनादिकाल से, पीछे से भी अनादिकाल, उसकी भी कोई छोर नहीं है कहां से शुरुआत हुई, और इसका एंडिंग छोर भी नहीं है। नात्यंतोच्छेद। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुक्ति माने हमेशा के लिए जाना। कई संप्रदाय ऐसे हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। ये लोगों ने तो ऐसा भी मान रखा है कि एक आदमी मरता है तो उसको कब्र में गाड़ते हैं, बोले किस लिए? कयामत का दिन आएगा
और वहां से वो उठा लिए जाएंगे। अभी जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको स्वर्ग में भेजा जाएगा और बाकी लोगों को दोजख में भेजा जाएगा। अच्छा, दिमाग काम नहीं करता देखो इनका। 72 हूरों के लिए छाती पे लगा के फटते हैं ना। है? अब तुम्हारा तो सत्यानाश हो गया। तुम यदि कब्र में रहते तो तुमको मिलता ना, 72 हुरे मिलती। अब तुम खुद ही फट गए तो कहां से 72 हुरे मिलेंगी, ये नहीं समझ में आता उनको। बुद्धि नहीं काम करती ना। अच्छा, कंसेप्ट ही गलत है ना सारा का सारा। अब देखो तो आगे चलो, ये ऋतम च सत्यम च अभिद्धा तपसः अद्य जायत। हाँ, ततो रात्रे जायत। हाँ, आप आइए, आपके उपस्थिति में वो कह रहा है ततो रात्रि अजायत। उसी ज्ञानमय, ततः का संबंध है अभिद्धा तपसः से। ततः माने उसी से, किससे? तो पीछे जो आया अभिद्धा तपसः, ज्ञानमय अनंत सामर्थ्य से परमात्मा ने रात्रि अजायत। ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ करते हुए लिखा प्रलय रूपी रात्रि, है ना। यानी उसके अंदर सामर्थ्य है, जैसे सृष्टि बनाने का सामर्थ्य है ऐसे ही इसको खंड विखंड करके सत्वर स्तंभ लेवल तक बिखेरने का सामर्थ्य, जिसको प्रलय कहते हैं हम। प्रलय का भी ईश्वर में सामर्थ्य है। आगे ततः समुद्रो अर्णव। समुद्र और अर्णव, समुद्र का अर्थ करते ऋषि लिखते हैं आकाश, पृथ्वीस्थ जलाशय। और जो आकाश में जलाशय है उसको उन्होंने अर्णव नाम दे दिया। ठीक है। अब देखो, हमको यदि अग ढूंढना है और मर्शन की विधि समझनी है तो इन मंत्रों का जो अर्थ ऋषि दयानंद ने आदि दैविक किया है उससे थोड़ा पीछे हट करके आध्यात्मिक अर्थ की तरफ भी ध्यान देना होगा। ऋषि दयानंद के अर्थ का विरोध नहीं है यहां पर, हम केवल अलग एंगल से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 एंगल हो सकते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वेद मंत्र, एक ही वेद मंत्रों के कई कई तरह से अर्थ ऋषि ने भी तो किए हैं। अग्निमीळे पुरोहितम का 3-3 तरह से अर्थ किए, आप देखना उनका भाष्य देखना। तो ये मंत्र में भी हमको 2-3 शब्द ऐसे हैं, इन तीनों मंत्रों में 4 शब्द ऐसे हैं जिनका आध्यात्मिक अर्थ हमको समझना पड़ेगा। यदि उनका आध्यात्मिक अर्थ हम समझ लेंगे तो हमको अघ का स्वरूप समझ में आ जाएगा और मर्शन की विधि भी हम ढूंढ लेंगे, पता लग जाएगा हमको। तो एक तो है समुद्र और एक है अर्णव। ये पहले मंत्र में ये दो शब्दों का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या हो सकता है? ऋषि ने लिखा पृथ्वीस्थ जलाशय समुद्र है और आकाशस्थ जलाशय अर्णव है ना। पृथ्वी माने स्थूल और आकाश माने सूक्ष्म। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो, हमारे अस्तित्व में भी 2 प्रकार से संस्कार अंकित हैं। स्थूल शरीर पर भी संस्कार अंकित हैं, जेनेटिक कोड पर, जैसा मैंने कहा, और ये प्रत्यक्ष है। और सूक्ष्म शरीर में भी हमारे चित्त में संस्कार अंकित हैं, बीज रूप में हैं पर वो। और इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे समुद्र और अर्णव में? इस जन्म में जितनी भी घटनाएं सुख या दुख देने वाली हमने अनुभूत की हैं, मरने तक उसकी वीडियो रिकॉल हो सकती है कि नहीं? स्मृति रूप में हो सकती है। लेकिन पिछले जन्मों में भी हमने सुख दुख अनुभव किया है, उसके बीज ज्यों के त्यों हमारे चित्त में हैं। क्या उसकी वीडियो रिकॉल हो सकती है क्या स्मृति रूप में? परंतु वो संस्कार हैं और वो उद्बुद्ध होकर के अपना काम करने में भी समर्थ हैं, परंतु उनकी वीडियो रिकॉल रूपी उद्बोधन है नहीं, संभव ही नहीं है। ये है समुद्र और अर्णव। समझ में आया? यानी स्थूल शरीर पर कोशिका में टंकित हुए इस जन्म की सारी अनुभूतियां संस्कार रूप में, वो हो गया समुद्र। क्योंकि ऋषि दयानंद ने समुद्र का अर्थ किया पृथ्वीस्थ जलाशय। ठीक है। और देखो सिमिलरिटी भी है, हमारी कोशिका के अंदर तरलता भी है, तरल पदार्थ है, झिल्ली है पतली और उसके अंदर तरलता है और उसके अंदर डीएनए है। आप देखोगे उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में वो दिखेगा, है ना। तो अब देखो
ये सारी आपह व्यवस्था है और जो मानस यानी मनोमय कोश के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था है। अच्छा, उस डीएनए पे जाकर के मानव स्वभाव अंकित होता रहता है। जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, यानी झूठ बोला तो झूठ का संस्कार जाके टंकित हो जाएगा, गुस्सा किया तो गुस्सा करने का संस्कार टंकित हो जाएगा, है ना। काम वासना उभारी तो वैसा संस्कार टंकित हो जाएगा, ईर्ष्या करी तो ईर्ष्या का संस्कार टंकित हो जाएगा। जो भी हमारा बिहेवियर ये समुद्र लेवल तय करता है, इस जन्म का बिहेवियर। हाँ, पिछले जन्म के बीज उसमें उद्बुद्ध होते रहते हैं। बच्चा क्यों शुरू में निरागस होता है, निष्पाप होता है? क्योंकि वो बीज अभी उद्बुद्ध नहीं हुए हैं। जैसे जैसे वो बीज उद्बुद्ध होंगे पिछले जन्म के, जो चित्त में लेके आया है अर्णव लेवल से, वो अर्णव है। चित्त के अंदर से जो बीज लेके आया संस्कारों का, वो अर्णव है। फिर चाहे वो राजसिकता के हो, तामसिकता के हो, सात्विकता के हो, अनुकूल वातावरण पा करके आलंबन उपस्थित होने पर वो उद्बुद्ध होंगे। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे। इसलिए बच्चों का निर्माण गर्भावस्था से लेके पहले 5 साल तक ही होता है, बाद में तो परिपुष्टन होता है। संवर्धन परिपुष्टन बाद में होता रहता है। यानी पहले 5 साल आपको बहुत जागरूक रहना है उसका, यदि वास्तव में निर्माण करना है तो। अच्छा चलो, तो ये हो गया समुद्र और अर्णव। ये मंत्र में समुद्र और अर्णव का आध्यात्मिक तात्पर्य समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा मंत्र ले लेते हैं। दूसरे मंत्र में 2 शब्द हमको हैं जिनका आध्यात्मिक अर्थ लेना पड़ेगा। पहले मंत्र का अर्थ देखते हैं। समुद्राद अर्णवाद अधि, समुद्र और अर्णव को रचने के अधि पश्चात संवत्सरो अजायत। ऋषि ने उसका अर्थ किया क्षण मुहूर्त प्रहरादि काल, पर वास्तव में संवत्सर कहते हैं साल को। यानी पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है बाह्य सृष्टि में, तो क्या होता है? संवत्सर होता है। संवत्सर ही तो कहते हैं हम, सृष्टि संवत्सर, विक्रम संवत्सर, ईसा संवत्सर वगैरह। अच्छा, अब फिर आगे आया मंत्र में अहोरात्राणि विदधत, दिन और रात उसने रचे, विश्वस्य मिशतः वशी, सारे संसार को सहज स्वभाव से अपने वश में करने वाले ईश्वर ने दिन और रात रचे। अब चलो इसका आध्यात्मिक तात्पर्य समझते हैं। पहला मंत्र ज्ञान कांड को प्रस्तुत कर रहा था, दूसरा मंत्र कर्म कांड को प्रस्तुत कर रहा है। कैसे बाद में समझाता हूं, पहले इसको समझे। इसके अंदर कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका हमको आध्यात्मिक अर्थ लेना पड़ेगा अघ को ढूंढने के लिए और मर्शन की विधि जानने के लिए। क्योंकि ऋषि दयानंद ने तो आधिदैविक अर्थ किए हैं, इसलिए सृष्टि विद्या ही हमको दिखती है। अघ समाप्त करने का कोई प्रोसेस या ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता इस व्याख्या से, इसलिए हमको इसमें से आध्यात्मिक तात्पर्य ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। इसमें हमको 2 शब्द लेने हैं, एक तो है संवत्सर और दूसरा है अहोरात्राणि। जैसे बाहर की सृष्टि में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, बाहर की सृष्टि में संवत्सर है, ऐसे हमारे अंदर भी एक संवत्सर है। और वो कौन सा है? जिस चित्त को हमको निरोध करना है वो चित्त ऋषियों ने बताया। वो सिलेबस में पूरा करा चुका हूं आपको पिछले 2 दिनों में। त्रिगुणम ही चित्तम, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम ही चित्तम। बाहर की भी दुनिया में देखो 3 ही मुख्य ऋतु होती है, बारिश होती है, गर्मी होती है, जाड़ा होता है ना। मुख्य भारत जैसा रत्न गर्भा देश है, उसकी 6 ऋतुएं होती हैं, पर अन्य सभी स्थानों पर देखो मुख्य रूप से। अब भारत में भी हम ये मोटा मोटी ये कह देते हैं कि 3 है। ऐसे हमारे अंदर भी ये संवत्सर है। जो अयोगी हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं चित्त की, 5 बताई ना मैंने। जो पहले 3 है वो है संवत्सर। ये उत्पन्न होती हैं चित्त में और जीवात्मा को खींच के ले जाती है और अपने जैसा लक्षण वाला बनाती है। क्योंकि ये जीवात्मा जो है ना, दर्शित विषय है, विषय इसको दिखाए जाते हैं। चित्त में जो विषय है वही उसको दिखाया, बुद्धि में जो विषय है वही उसको दिखाया जा रहा है। और जीवात्मा का इतना सामर्थ्य नहीं है या ज्ञान विज्ञान नहीं है कि वो अपने को उससे पृथक होकर के, अपने को अलग होकर के देख सके, और इसलिए उसके साथ वो हो लेता है। क्योंकि चित्त का स्वभाव ही यही है। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम, जगते ही जिसका धन कमाने में ही ध्यान है ना, उसको सुबह सुबह ईश्वर नहीं याद आएगा।
जिसके जीवन में द्वेष भरा है ना, सुबह सुबह उठते ही उसको कैसे हराऊं, उसको कैसे निकालूं, वही उठा पटक वही चलता है, क्योंकि ये चित्त का स्वभाव ही यही है। यदि क्षिप्त बना हुआ है, चंचलता, ऐश्वर्य प्रियता को, जीवात्मा को उस धारा में खींच के ले जाएगा बहा के। यदि मूड बना हुआ है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की धारा में बहा के ले जाएगा, खींच के ले जाएगा उसको। और विक्षिप्त बना हुआ है तो वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य के धारा में अपने आप को प्रवाहित होता हुआ देखेगा व्यक्ति। तो ये चित्त के धर्म है सारे, और यही संवत्सर है। संवत्सर समझ में आ गया? चित्त में ये परिवर्तन होते रहते हैं। हमको क्या करना है? हमको ये करना है, ऋषि दयानंद ने कहा योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है तो क्या करो? मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो, और फिर अपर वैराग्य में, हाँ अपर वैराग्य में, अपर वैराग्य में तो रजोगुण तमोगुण को रोकना और सत्वगुण प्रधान होना, और फिर पर वैराग्य में तत्पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, सत्वगुण को भी रोक और अपने आत्म तत्व को पृथक देख, मैं इससे पृथक हूं। जो दिन रात लगाते हैं ना परोपकार में और उपासना गौण कर देते हैं, उनके लिए उपदेश है। सत्वगुण को भी रोक, परोपकार करना है ना, परंतु उस लिमिट तक नहीं कि अपना आत्म कल्याण को दांव पे लगा करके नहीं, क्योंकि परोपकार से ही तो ना ये बिल्डिंग खड़ी होगी मोक्ष की। निष्काम कर्म से ही मोक्ष रूपी भवन खड़ा होगा, परंतु वो निष्कामता धीरे धीरे ऐसी सकामता में कन्वर्ट होती है। ये सब छिद्र हैं, सावधान करने की दृष्टि से बता रहा हूं, समझदार के लिए। चलते हैं आगे। तो देखो, वो कहता है सत्वगुण को भी रोक, फिर एक ईश्वर और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना निरुद्ध। ये ऋषि दयानंद ने लिखा। अब अघ का स्वरूप स्पष्ट हो गया। याद रखना, संसार उन्मुखता अघ है, ब्रह्म उन्मुखता अघ निवृत्ति है या अघमर्षण है। रजोगुण तमोगुण में संलिप्त होना अघ है, और ईश्वर के सानिध्य में जाना और सत्वगुण धारण करना। सत्वगुण में आदमी पाप नहीं करता, सत्वगुण के आलंबन में अधर्म नहीं करता, चोरी नहीं करता, उसकी आवश्यकताएं सीमित होती चली जाती हैं। रजोगुण के आलंबन में, क्षिप्त अवस्था में, उसको चाहिए बंगला चाहिए, एक बंगले से काम नहीं चलता, यहां भी चाहिए और हिल स्टेशन पे भी एक चाहिए। वो बन गया तो वो सोचता है दुबई में भी एक चाहिए है। अच्छा, यहां सब जगह कर लिया उसने, तो फिर सोचेगा चंद्र में भी चाहिए, उसके लिए भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। भूखों को अन्न नहीं खिलाएगा। यहाँ के लोग युद्ध करेंगे और यहाँ धुमाचक्री मचेगी, बम डालेंगे एक दूसरे पर, मैं कहाँ जाऊंगा? बोले मैं चंद्रमा पे जाऊंगा। समझ में आ रही बात? एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो अंदर करनी है अपने, सही इन्वेस्टमेंट तो ये है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो एक तो हमने संवत्सर को समझ लिया। अब आते हैं दिन रात, दिन और रात। दिन में होता है प्रकाश, रात में होता है अंधकार। तो हमारे जीवन में दिन और रात क्या है? जब हमारी बुद्धि सात्विक होती है तो हम बुद्धि का सटीक सदुपयोग करते हैं, विवेक को जगा करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं, नश्वर संसार के पीछे नहीं भागते, इसको अनित्य है अनित्य ही मानते हैं, उसी के संग्रह में, उसी को बढ़ाने में और उसमें अपने आप को खपाते नहीं है। ये है हमारे जीवन में प्रकाश, कि हमारी बुद्धि ठीक हो गई। जो अभी प्रार्थना की ना प्रातःकालीन मंत्रों में, देवानाम सुमतौ श्याम, वयम देवानाम सुमतौ श्याम, प्रनृभि नृवंत श्याम। यदि इस रास्ते पर हम चल पड़े हैं तो वो हमारे जीवन का प्रकाश है, और यदि इस रास्ते पे नहीं है, ऐष्णाओं के पीछे भाग रहे हैं, है ना, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना बढ़ा ली है, अहंकार बढ़ा लिया है, स्वस्वामी संबंध बना करके अपने ही पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरें बांध ली हैं। मैं और मेरेपन का चिपकाव, मेरा ज्ञान, मेरा बल,
मेरी संपत्ति, मेरा, ये आदमी को बांधता है। न मेरा, न मेरा, है ना। वो छोटी सी कविता सुनाई थी मैंने, न इसका न उसका, न इनका न उनका, ब्रह्मधारा मैं तिनका। हा, क्या बात है। याद हो गई उनको। न इसका न उसका, न इनका न उनका, ब्रह्मधारा मैं तिनका। अब आप देखिए, ये रात है हमारे जीवन में, जब संसार उन्मुख होकर के, जब हम राग द्वेष में लगे हुए आसक्त हो रहे हैं, द्वेष में दुखी हो रहे हैं, अज्ञान बढ़ा रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा यश, मेरा, ये सब बांधता है व्यक्ति को, और भयंकर रूप से बांधता है। अच्छा, ये अंधेरी रातें हैं हमारे जीवन की, और बुद्धि का ठीक होना, विवेक जगना, वैराग्य उत्पन्न होना, संसार को जो है ना उतना ही उपादेय समझना जितना उपासना के लिए सेवनीय है। यानी जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना। तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे की टामटीम वो करता है जिसके जीवन में सत्वगुण लुप्त हो गया और रजोगुण सर चढ़ बोल रहा है, तो वो चमक दमक में उलझता है ना। और फिर तमोगुण छा गया तो और भी दुर्गति। तो ये जो है रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति के जीवन में पुट डाउन, यानी उसको अधोगति की ओर ले जाते हैं, यानी संसार की तरफ आसक्ति बढ़ाते हैं, उसके जीवन में अज्ञान को अत्यंत बढ़ावा देते हैं। ये सारे उसके जीवन में परिणाम आते हैं। आगे चलो, दिन और रात समझ में आए, संवत्सर भी समझ में आया, तो आगे एकदम स्पष्ट हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं इसको, ये है कर्मकांड का विषय। क्यों? क्योंकि हमने संवत्सर को पहचाना और चित्त की अपनी क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्थाओं से ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना, अपनी रातों को दिन में कन्वर्ट करना, इसके लिए मेहनत करना। क्या मेहनत है? बोलो, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम, इसको क्रिया योग कहते हैं। क्यों करना? क्लेश तनुकरणार्थश्च, समाधि भावनार्थश्च, समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को कमजोर करने के लिए। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये, अघ माने अशुद्धि पाप। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है, ज्ञान की दीप्ति होती है, विवेक ख्याति पर्यंत। तो पहले उसमें सारे इसका मैकेनिज्म का आपको पता चला कि कैसे समुद्र है, कैसे अर्णव है, कैसे पिछले जन्मों से आप लेके आए और इस जन्म में कैसे आप नए संस्कार बना रहे हो, इसका परिज्ञान पहले मंत्र में कराया, इसलिए वो ज्ञान कांड है। दूसरे मंत्र में संवत्सर से आपको परिचय कराया और उस संवत्सर में आपको करना क्या है ये आपको परिज्ञान कराया, और कैसे रातों को दिन में कन्वर्ट करना है, अहोरात्राणि विदधत्, यानी जीवन में से संसार उन्मुक्ता को नष्ट करके ब्रह्म उन्मुक्ता को कैसे धारण करना है। तो ये सारा कर्म कांड आ गया। अब थर्ड मंत्र में उपासना कांड आ रहा है। मंत्र पढ़िए, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वः। अब ईश्वर की व्यापकता को समझाया जा रहा है और उसकी उपासना की ओर प्रेरणा दी जा रही है कि वो सूर्य में भी है, चंद्र में भी है ना। ये सृष्टि वही बनाता है, जैसे पहले बनाई थी ऐसे ही अब भी बनाता है। सारा उपासना प्रकरण है इसमें। द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और सुख को उसने धारण किया हुआ है। समझ में आ रहा है? इतनी गहराई से व्याख्याएं आपको संध्या के किसी पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। मेरी जानकर मैंने जितनी पढ़ी है उसमें ये सब बातें नहीं लिखी हुई मिलती। तो ये अब हमको क्या करना है? किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा, अर्थात मेरे पिताश्री ने एक छोटी सी कविता बनाई, 2 लाइनों की, 2 या 3 लाइनों की। बोलिए, 2 समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, जग है जग, मैं हूं मैं। खत्म हो गई कविता। जग है जग, मैं हूं मैं। 2 समानांतर रेखाएं जो कभी नहीं मिलती। रेल की पांतें देखो,
रेल की पांत कहीं भी मिलती है? नहीं मिलती, हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो मैंने योगाभ्यास द्वारा अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि संसार से अपने आप को दूर नहीं, पृथक समझ लिया। संसार से दूर आप हो नहीं सकते। हाँ, दो समानांतर रेखाएं, जग है जग, मैं हूं मैं। हम जब जग के साथ संयुक्त होते हैं ना, यानी बुद्धि प्रकृति के साथ जुड़ती है, वहीं से वो कल मैडम आई थी, एक माता जी आई थी, वो पूछ रही थी अस्मिता क्लेश। हाँ, तो वहां से अस्मिता क्लेश पैदा होता है। संसार से अपनी पृथकता को अनुभव नहीं कर पाते। सुख आए तो नाचने लगते हैं, दुख आए तो बिलबिलाने लगते हैं, होता है ना ऐसा। हाँ, तो ये कह रहा है जग है जग, मैं हूं मैं। वो देख रहा है ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, चित्त में हो रहे हैं, मुझ में नहीं। मैं आत्मा अपरिणामी हूं, अप्रतिसंक्रमा हूं। और कैसा हूं? दर्शित विषय हूं, मुझे विषय दिखाए जा रहे हैं। मैंने इस तथ्य को समझ लिया। चित्त में होने वाले परिवर्तनों से अपने आप को अलग कर लिया, बुद्धि रूप से, ज्ञान रूप से। इसी का नाम तो विवेक है। और यही विवेक हमको समाधि तक, मोक्ष तक पहुंचाएगा। यदि ये विवेक नहीं है, तब तक हम बंधन में हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये पहले मंत्र में कैसे ज्ञान कांड है, दूसरे मंत्र में कैसे कर्म कांड है, तीसरे मंत्र में कैसे उपासना कांड है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, अब हमारा समय भी समाप्ति की ओर है, तो मैं चाहूंगा एक बार उनको भी बुलाएं और उनके सामने इसका विमोचन करें। इसको समाप्त करते हैं। ओ